एवरीवन, व्हाट्स अप? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। यह एक मॉरल स्टोरी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इस स्टोरी में जो वर्ड्स यूज हुए हैं वो एडवांस्ड लेवल के हैं, तो बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी। लेकिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज के स्टोरी का टाइटल है द लॉयल डॉग। लॉयल का अर्थ होता है वफादार, डॉग यानी कि कुत्ता, तो शीर्षक का अर्थ हुआ वफादार कुत्ता। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। Once a thief decided to rob a big house. Once यानी एक बार, a thief का अर्थ होता है चोर, decided यानी फैसला किया या निर्णय किया, rob का अर्थ होता है लूटना, big house, big यानी बड़ा, house यानी कि घर। तो इस सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। Once यानी एक बार, a thief decided to rob a big house, एक चोर ने एक बड़े घर को लूटने का फैसला किया। As it was night time, everyone was asleep in the house. Night यानी कि रात, टाइम यानी समय, नाइट टाइम यानी रात का समय या रात्रि समय, everyone यानी हर एक लोग, asleep यानी सोया हुआ, हाउस का अर्थ होता है घर। तो फिर क्या हुआ? एज इट वॉज नाइट टाइम, चूँकि यह रात्रि का समय था, एवरीवन वॉज अस्लीप इन द हाउस, सभी लोग घर में सोए हुए थे। द थीफ वॉज अबाउट टू जम्प ओवर द गेट व्हेन ही सॉ अ डॉग लेइंग ऑन द अदर साइड ऑफ द गेट। सबसे पहले इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देखते हैं। जंप यानी कि कूदना, फांदना, साव यानी कि देखा, लेइंग का अर्थ होता है लेटा हुआ, लेटना, अदर साइड यानी दूसरी तरफ, गेट यानी कि दरवाज़ा। तो फिर क्या हुआ? द थीफ वॉज अबाउट टू जंप ओवर द गेट, चोर गेट फांदने ही वाला था। व्हेन ही सॉ अ डॉग लेइंग ऑन द अदर साइड ऑफ द गेट, तभी उसने देखा कि एक कुत्ता गेट के दूसरे तरफ लेटा हुआ था। The dog immediately woke up when he heard the thief climbing on the gate. फिर immediately का अर्थ होता है फौरन यानी कि तुरंत, woke up यानी जागा, heard यानी कि सुना, thief यानी कि चोर, climbing, climb का अर्थ होता है चढ़ना। तो फिर क्या हुआ कि the dog immediately woke up, कुत्ता फौरन ही जग गया, when he heard the thief climbing on the gate, जब उसने सुना कि चोर गेट पर चढ़ रहा था। The thief always kept some meat with him, for he knew that rich people had dogs as guards. Always यानी कि हमेशा, kept यानी कि रखता था, some यानी कुछ, meat का अर्थ होता है मांस, with him यानी उसके साथ, knew यानी जानता था, people यानी लोग, गार्ड्स का अर्थ होता है रखवाली। तो फिर क्या हुआ? द थीफ ऑलवेज केप्ट सम मीट विथ हिम, यानी कि चोर हमेशा अपने साथ कुछ मांस रखता था। फॉर ही न्यू दैट रिच पीपल हैड डॉग्स एज गार्ड्स, चूँकि उसे यह पता था कि अमीर लोग रखवाली के लिए कुत्ते रखते थे। So in order in quieting the dog, the clever thief threw some slices of meat towards the dog. So यानी कि इसलिए, quieting का अर्थ होता है शांत करने के लिए, clever thief यानी कि चालाक चोर, threw यानी कि फेंका, some यानी कुछ, slices यानी कि टुकड़ा, meat यानी कि मांस, towards का अर्थ होता है की ओर, towards the dog यानी कुत्ते की ओर। तो फिर क्या हुआ कि सो इन ऑर्डर टू क्वाइटन द डॉग, इसलिए कुत्ते को शांत करने के लिए, द क्लेवर थीफ थ्रू सम स्लाइसेस ऑफ मीट टुवर्ड्स द डॉग, चालाक चोर ने कुछ मांस के टुकड़े को कुत्ते की तरफ फेंका।
द डॉग स्निफ्ड द मीट बट डिड नॉट ईट इट। स्निफ्ड यानी कि सूंघा, तो कुत्ते ने मांस को सूंघा लेकिन इसे नहीं खाया। He then growled and said, "If you think that by bribing me you can buy me, you are wrong." ग्रोल्ड का अर्थ होता है गरजा, थिंक यानी कि सोचना, ब्रिबिंग यानी रिश्वत लेना, बाय यानी खरीदना, रॉन्ग का अर्थ होता है गलत। तो फिर क्या होता है कि ही देन ग्रोल्ड एंड सेड, तब फिर वह गरजा और कहा, कौन गरजा? कुत्ता। कुत्ता गरजा और उसने चोर से कहा, क्या कहा? इफ़ यू थिंक कि अगर तुम्हें लगता है दैट बाई ब्रिबिंग मी कि मुझे रिश्वत देकर यू कैन बाय मी तुम मुझे खरीद सकते हो, यू आर रॉन्ग तुम गलत हो। आई न्यू यू हैव कम हेयर टू रॉब माई मास्टर। फिर आगे कुत्ते ने कहा कि मुझे पता है कि तुम यहाँ मेरे मास्टर को, मेरे मालिक को लूटने आए हो। बट आई विल नॉट लेट यू सक्सीड इन योर प्लान। सक्सीड यानी कि सफल होना, प्लान यानी कि योजना। फिर आगे उसने, उस कुत्ते ने कहा कि बट आई विल नॉट लेट यू सक्सीड इन योर प्लान, यानी कि लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे प्लान में, तुम्हारे योजना में सफल नहीं होने दूंगा। द स्टन्ड थीफ रैन अवे एज फास्ट एज ही कुड। स्टन्ड यानी कि स्तब्ध या अवाक, रैन अवे यानी भाग गया, फास्ट यानी कि तेज। तो फिर क्या हुआ कि द स्टन्ड थीफ यानी स्तब्ध या अवाक चोर, रैन अवे एज फास्ट एज ही कुड, जितना जल्दी या जितना तेजी से वह भाग सकता था वह भाग गया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज लॉयल्टी कैन नॉट बी बाउट। लॉयल्टी यानी कि ईमानदारी, वफादारी, बाउट का अर्थ होता है खरीदना। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि वफादारी खरीदी नहीं जा सकती। सो इट वॉज द मोरल स्टोरी अबाउट द लॉयल डॉग। आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरे चैनल पर विज़िट करके वहाँ से बहुत सारी स्टोरीज़ को चेकआउट कर सकते हैं और अपने वर्ड्स पावर को, रीडिंग स्किल को भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।